वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है और इसको सॉल्व करने का जो एक मेथड है, इसके ऊपर अपन डिटेल्स चर्चा करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो भी हमारे पास हैं उसको सॉल्व करने का एल हॉस्पिटल रूल से अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 0/0। 0/0 का क्या रिजल्ट होता है, तो आप इसको 0 नहीं बोल सकते। जैसे कि देखिए, 0 डिवाइडेड बाई 0 मैं करता हूँ, तो यहाँ से मैं 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 0 या 0, तो 0/0 का रिजल्ट जो है 5 आ गया। कभी मैं 0 डिवाइडेड बाई 0 करूँ, यहाँ 78 लिखूँ, फिर भी 78 0 या 0 ही आएगा, तो इसका रिजल्ट 78 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अपन ये देखते हैं कि 0/0 को अपन किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ये होता है कि जिसको अपन किसी एक फिक्स नंबर से डिनोट ना कर पाएँ, अनडिफाइंड, इसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं अपन। 0 डिवाइडेड बाई 0 को अपन डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका रिजल्ट होगा क्या। तो ऐसे फंक्शन जिसको अपन डिफाइंड ना कर पाए, ऐसे फॉर्म जिसको अपन डिफाइंड ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव, और ये है 0 माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, 0 टू द पावर 0, और इन्फिनिटिव टू द पावर 0। ये सब क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है इसमें से किसी एक फॉर्म में आ गया, तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाए। तो फिर जब उसको अपन किसी रूप में डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अपन लिखेंगे क्या? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को अपन एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये लिमिट के क्वेश्चन में ही अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? 12th क्लास में आप सॉल्व करते थे, अपने लोअर क्लासेस में सॉल्व करके आए थे। अपन सीधा सीधा लिमिट की वैल्यू रख देते थे, पुट x इक्वल्स टू 2, जो लिमिट की वैल्यू रहती थी उसको यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो इसको आप 0 नहीं लिख सकते, ये 0/0 के फॉर्म में आया, तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता था, तब आप लोअर क्लासेस में देखे थे, इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करते थे या और दूसरे मेथड से सॉल्व करते थे। तो इसको अपन लोअर क्लासेस में कैसे सॉल्व किए थे? देखिए, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व किए थे। कैसे सॉल्व किए थे देखिए एक बार। देखिए, लोअर क्लास में इसको अपन क्या किए थे? क्लास 12th में फैक्टराइज मेथड से सॉल्व किए थे। जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता था, तो अपन क्या करते थे? इसको फैक्टराइज कर लेते थे। लिमिट x टेंस टू 2, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आने के बाद इसको मैं, यदि फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे x² माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसको x माइनस 2 लिख दिए। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू 2, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 2, इसका वैल्यू जो है 4 मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपको 4 मिल जाएगा। कैसे बनाए अपन? इसको फैक्टराइज करके। अब इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं
उसको अपन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसको एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि यदि ये 0/0 या इन्फिनिटी इस फॉर्म में आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट अप करते हैं। जैसे ये लिमिट x टेंस टू 2, ये है x² - 4, ये है x - 2। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। लिमिट की वैल्यू जैसे ही आप लिमिट x = 2 पुट अप करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आया। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल के रूल के अनुसार अपने को क्या करना है, बाय एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू रखिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1। अब लिमिट की वैल्यू पुट अप कीजिए तो पुट x = 2, तो यू विल गेट 4। 2 × 2 = 4, आपको 4 मिल जाएगा। कुल मिलाकर जब इनडिटरमिनेट का फॉर्म आता है तो अपन एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये मैं कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखा हूँ यहाँ पास। एक है 0/0, इन्फिनिटी, इसको अपन फॉर्म 1 बोलेंगे, फॉर्म फर्स्ट बोलेंगे। इसको फॉर्म सेकेंड बोलेंगे और इसको फॉर्म थर्ड बोलते हैं। और इसी फॉर्म के आधार पर मैं इसको 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। फॉर्म 1 को फर्स्ट वीडियो में लेंगे, फॉर्म 2 को सेकंड वीडियो में लेंगे, फॉर्म 3 को थर्ड वीडियो में लेंगे। दरअसल ये जो है फॉर्म 1 जो है ये ओरिजिनल एल हॉस्पिटल रूल है। जो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ होता है, एल हॉस्पिटल्स का जो रूल यूज़ होता है वो 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में ही यूज़ होता है। इस फॉर्म में आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ नहीं कर सकते। इस फॉर्म में एल हॉस्पिटल का रूल आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ये रिड्यूसिबल टू एल हॉस्पिटल रूल है। ये जो फॉर्म नंबर सेकेंड है और फॉर्म नंबर थर्ड है, ये रिड्यूसिबल टू एल हॉस्पिटल रूल है। पहले आप इसको क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे लिमिट रखने से ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, तो दोनों ही फॉर्म में पहले आपको इसमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूसिबल टू एल हॉस्पिटल रूल, ये इस फॉर्म में आए चाहे इस फॉर्म में आए, तो आपको इस फॉर्मेट में पहले एल हॉस्पिटल रूल के ओरिजिनल फॉर्म में, फॉर्म नंबर 1 में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहाँ पास एल हॉस्पिटल का रूल यूज़ कर सकते हैं। सीधा सीधा याद रखिए कि इस टाइप के फॉर्म में ही एल हॉस्पिटल का रूल लगाया जा सकता है। इस टाइप के फॉर्म रहे चाहे इस टाइप के फॉर्म रहे, वहाँ एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ अपन नहीं कर सकते। उसको क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ उसमें अपन क्या करेंगे, टर्म्स को एडजस्ट करके अपन उसको इसमें चेंज करेंगे। उसके बाद अपन वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए। सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल समझते हैं, फिर एक एक करके ये तीनों फॉर्म को लेकर के चलते हैं। इसके 3 वीडियोस बनेंगे। फर्स्ट वीडियो में ये रहेगा, सेकंड पार्ट में ये रहेगा, थर्ड पार्ट में ये रहेगा। देखिए पहले एल हॉस्पिटल रूल को समझते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। व्हाट इज द एल हॉस्पिटल्स रूल? If fx and gx are two function of x and if limit x tends to a, fx upon gx इक्वल्स टू 0/0 और इन्फिनिटी। यदि उस फंक्शन में x टेंस टू a, x इक्वल्स टू a रखने से वो 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, तो अपन क्या करते हैं कि इसको न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट अप करेंगे अपन।
यदि डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यदि कोई फाइनाइट नंबर आपको मिल गया तो तब तो वो आंसर हो गया। यदि फिर से 0/0 या इन्फिनिटी मिल गया तो आप फिर से यही प्रोसेस को करेंगे कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू पुट अप करेंगे। ये प्रोसेस को आपको तब तक रखना है जब तक कि आपको इसका फिक्स कोई आंसर ना हो जाए, जब तक कि आपको कोई फिक्स रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आप यही प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। कि यदि मान लीजिए कि f(x/gx) में लिमिट की वैल्यू पुटअप करने से 0/0 या इन्फिनिटी आता है तो अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे। यदि वो फाइनाइट नंबर आ जाता है, कोई वैल्यू आ जाती है, तब तो वो उसका आंसर हो जाएगा। यदि फिर से आपको ये 0/0 या इन्फिनिटी मिलता है तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे। यदि फिर से 0/0 मिलता है तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे। ये प्रोसेस को आपको तब तक चलाना है जब तक कि आपको फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। यही एल हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, याद रखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल केवल 0/0 और इन्फिनिटी पर ही लगेगा और बाकी में वो रिड्यूसिबल टू एल हॉस्पिटल रूल होगा, रिड्यूसिबल टू एल हॉस्पिटल रूल। जो फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 मैं आपको बताया हूं वो रिड्यूसिबल टू एल हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 x e⁻x माइनस log 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 0, वी गेट आपको क्या मिलता है देखिए, ये हो जाएगा 0 इंटू e⁻0 माइनस log 1 प्लस 0 अपॉन 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये 0 माइनस 0/0, ये 0/0 का फॉर्म आ गया विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। और ये 0/0 है तो मतलब एल हॉस्पिटल रूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप लिखिए बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगेगा, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, log का होता है 1/1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब अगेन पुट x इक्वल्स टू 0, आप x इक्वल्स टू 0 रखिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लिए एल हॉस्पिटल के रूल के अनुसार। अब x की वैल्यू 0 रखिए तो आपको क्या मिलेगा देखिए, 0 इंटू e⁻0 प्लस e⁻0 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 0। फिर से आपको 0/0 का फॉर्म मिल गया। अगेन वी गेट 0/0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको फिर से मिल गया, तो फिर से आप क्या कीजिएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा, ये e⁻x का e⁻x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x⁻ माइनस 1 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2। अब वैल्यू पुटअप करके देखिए, पुट x इक्वल्स टू 0, देन वी गेट 0 प्लस e⁻0 प्लस e⁻0 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, टोटल में 1/2,
तो ये भी हो जाएगा 1 + 1 + 1/2, तो टोटल में आपको मिल जाएगा 3/2। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका पूरे का रिजल्ट आपको 3/2 मिलेगा अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 3/2 मिलेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इवेल्युएट log x टेंड्स टू 0 log x अपॉन इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन cot x। इसको अपने को इवेल्युएट करना है, तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। पुट x = 0, वी गेट आपको क्या मिलता है? देखिए ये हो जाएगा log 0, ये हो जाएगा cot 0। log 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव और ये cot 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव, तो अपने को क्या मिला? विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज़ इनडिटर्मिनेट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। और ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 या इन्फिनिटिव में एल हॉस्पिटल रूल यूज़ होता है। बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ एल हॉस्पिटल रूल्स आप यूज़ कर लीजिए। तो क्या करना है अपने को? न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x और ये हो जाएगा -1/sin²x। तो टोटल में मिलेगा अपने को -sin²x/x। यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको? लिमिट x टेंड्स टू 0 एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो -sin²x/x। अब वैल्यू पुटअप करके देखिए, पुट x = 0 तो आपको क्या मिलेगा? sin 0 sin²0/0, तो ये हो जाएगा 0/0, है ना। ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आपको क्या करना है? अगेन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू पुटअप कीजिएगा। तो ये हो जाएगा -2 sin x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 sin x का cos x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x का 1 हो जाएगा। आप वैल्यू पुटअप कीजिए, पुट x = 0, तो आपको क्या मिलेगा? -2 sin 0 cos 0, तो ये मिलेगा -2 × 0 × 1 = 0। तो इसका रिज़ल्ट कितना मिला आपको? इसका रिज़ल्ट मिलेगा 0। तो आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। ये केवल एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से ही बन रहा है। ऐसे फॉर्म जो 0/0 और इन्फिनिटिव का हो, केवल ऐसे फॉर्म ही एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होते हैं, बाकी फॉर्मेट नहीं होते। तो मैंने इसका बेसिक फॉर्म के ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन करके बताया है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।